सोना उगलने वाला गधा और एक इंसाफ करने वाली जादुई परी, इन सब का आपस में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? ये कहानी एक गरीब दर्जी के खानदान की किस्मत बदलने की है। बिना वक्त जाया किए सीधा इस जादुई और कलरफुल एनिमेटेड सफर में चलते हैं। कहानी बिल्कुल वहां से शुरू होती है जहां हमारा असल उर्दू मतन हमें बताता है कि हालात वाकई कितने खराब थे। सिर्फ एक गरीब दर्जी था और पूरे खानदान का पेट भरने के लिए उनके पास क्या था? सिर्फ एक बकरी। हालात इस कदर संगीन थे कि जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मजबूरी में उन्हें अपना घर बार छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा। अब यहाँ से ना इन लोक कहानियों वाला मशहूर 3 का उसूल शुरू होता है। होता कुछ यूं है कि सबसे बड़ा भाई घर से निकलता है, वो एक सौदागर के पास बड़ी लगन और मेहनत से नौकरी करता है। फिर सालों की ईमानदारी के बाद उसको एक इनाम मिलता है। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली इनाम नहीं था। हैरत की बात पता है क्या है? सौदागर ने उसे इनाम में कोई सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं दिए, बल्कि एक बिल्कुल आम सा नजर आने वाला गधा पकड़ा दिया। लेकिन खैर, जैसा कि हम इन जादुई एनिमेटेड कहानियों में हमेशा देखते हैं ना, जो चीज जितनी आम दिखती है उसके अंदर उतनी ही बड़ी ताकत छुपी होती है। इस गधे के पास भी एक बिल्कुल ऐसा ही कमाल का राज था। इस सारे जादू की चाबी सिर्फ एक लफ्ज में थी और वो लफ्ज था उगल। सौदागर ने उस बड़े भाई को समझाया कि जब गधे के मुंह पर थैली बांधकर तुम उगल कहोगे तो जानते हैं क्या होगा? वो खालिस सोने के टुकड़े उगलेगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक गधा और सोना, लेकिन दर्जी के इस गरीब खानदान की सारी परेशानियों का हल बिल्कुल यही था। लेकिन असली मसला अब शुरू होता है। बड़ा भाई बड़ा खुश मजे में घर वापस हो रहा होता है और रास्ते में एक सराय यानी मेहमान खाने में रुकता है। अपनी नादानी में वो सराय वाले को उसी सोने से पैसे चुकाता है। अब वो सराय वाला था निहायत लालची और धोखेबाज। वो ये सब छुप कर देख लेता है और रात के अंधेरे में चुपके से उस जादुई गद्दे की जगह बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक आम सा गधा बांध देता है। अब जरा इस बेचारे की शर्मिंदगी का तसव्वुर करें। जब बड़ा भाई गांव वापस आता है, अपने दोस्तों और बाप के सामने बिल्कुल चौड़े होकर फख्र से खड़ा होता है और चिल्लाता है, उगल। तो जाहिर है वो तो नकली गधा था, वो कुछ नहीं उगलता। उसे सबके सामने शदीद जलील होना पड़ता है और बेचारा खानदान एक बार फिर उसी मायूसी के अंधेरे में डूब जाता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और अब बारी आती है दूसरे भाई की। वो भी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ता है। रास्ते में जंगल आता है जहां वो एक बुढ़िया की मदद करता है और बदले में उसे भी एक शानदार इनाम मिलता है। लेकिन यहाँ वो एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठता है। वापसी पर वो बिल्कुल उसी सराय में रुक जाता है जहां उसके बड़े भाई को बुरी तरह लूटा गया था। वैसे इस दूसरे भाई को जो इनाम मिला था वो एक सुपनी थी। अगर आपको नहीं पता तो बताता चलूं, सुपनी आमतौर पर खाना पेश करने वाली एक रिवायती ट्रे को कहते हैं। लेकिन इस जादुई ट्रे यानी इस सुपनी की एक ऐसी खासियत थी जो इसे दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा अनोखी और कीमती बनाती थी। और उसका जादू पता कैसे काम करता था? सिर्फ एक लफ्ज, भर जा। जैसे ही कोई ये लफ्ज बोलता, ये खाली ट्रे खुद ब खुद दुनिया के बेहतरीन, गर्मा गर्म और लजीज तरीन खानों से भर जाती थी। यानी भूख का तो हमेशा के लिए काम ही तमाम। लेकिन आपने सुना होगा ना कि तारीख खुद को दोहराती है। दूसरा भाई भी उसी सराय में अपनी सपनी का जादू दिखाकर खामखा की अमीरी छाड़ता है। और फिर क्या था? वही लालची सराय वाला रात को मौका देखते ही असली सपनी चुरा लेता है और उसकी जगह एक आम सी खाली ट्रे रख देता है। अगर हम इन चीजों का मुवाजना करें तो एक तरफ वो असली जादुई चीजें हैं जो इन भाइयों ने मेहनत और हमदर्दी से कमाई थी, और दूसरी तरफ सराय वाले की रखी हुई नकली और बेकार चीजें। यहाँ हमें एक बहुत गहरा सबक मिलता है। अगर आप में अपनी कीमती चीजों की हिफाजत करने की अकल नहीं है ना, तो वो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल जाती है। नादानी की कीमत तो भाई हमेशा अदा करनी पड़ती है। अच्छा, अब वक्त आ गया है कि कहानी का रुख थोड़ा बदले, क्योंकि अब बारी है सबसे छोटे भाई की। जब वो ये सारा माजरा सुनता है ना, तो उसे फौरन समझ आ जाता है कि ये सारी शरारत लाजमी इस सराय वाले की ही है। ये छोटा भाई थोड़ा चालाक भी था और बहादुर भी, तो वो पक्का इरादा करके निकल पड़ता है कि भाई अब तो इन चोरी शुदा चीज़ों को वापस लाकर ही छोड़ूंगा। वो लड़का सफ़र करते करते एक ऐसी जगह पहुंचता है, अगर आप इन एनिमेटेड सीन्स में देखें तो वो एक निहायत खूबसूरत मैदान था, सब्ज मखमल जैसी घास और खुशबूदार गुलाबों से भरी एक वाकई जादुई वादी। दरअसल उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन वो गलती से परियों की छुपी हुई दुनिया की सरहद में दाखिल हो चुका था। अब यहाँ वक्त के इस अजीब से चक्कर को समझे, ये बड़ा हैरानकुन तजुर्बा है। होता यह है कि शाम के वक्त वो छोटा भाई थक हार कर गुलाब के एक पौधे के पास सो जाता है।
फिर रात को आती है नीलम परी और उसे उठाकर किसी और जगह मुंतकिल कर देती है। और जब वो सुबह आंख खोलता है तो वो कोई पुरसुकून मैदान नहीं था, बल्कि एक ऐसा जंगल था जहां हर तरफ एक लाल रंग की निहायत डरावनी रोशनी फैली हुई थी। और लीजिए, यहीं पर हमारी इस कहानी के सबसे अहम किरदार की एंट्री होती है। जब लड़का इस खौफनाक जंगल में बुरी तरह डर जाता है तो अचानक वो डरावना लाल रंग एकदम से चमकदार नीले रंग में तब्दील हो जाता है। वहां परियां हंसती हुई सामने आ जाती हैं और नीलम परी, जो कि उनकी सरदार थी, वो आकर उस बेचारे लड़के की सारी दुख भरी दास्तान सुनती है। सारी कहानी सुनने के बाद नीलम परी फौरन इंसाफ करने का फैसला करती है। वो अपने 2 देव बुलाती है। अब देव तो आपको पता ही होगा, रिवायती कहानियों और इन एनिमेटेड कार्टून्स में कितने ताकतवर और देव हेकल जिन्नात दिखाए जाते हैं। वो उन्हें हुक्म देती है कि फौरन इस सराय वाले के पास जाओ और इन लड़कों का चुराया हुआ गधा और वो सपनी वापस लेकर आओ। देव हवा में उड़ते हैं और अगले ही लम्हे वो सारा सामान वहां हाजिर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ सबसे अहम पॉइंट नोट्स करने वाला ये है कि नीलम परी ने सिर्फ चीजें वापस लाकर ही नहीं दे दी, उसे अच्छी तरह मालूम था कि इस लड़के को आगे चलकर भी अपनी और अपनी दौलत की हिफाजत करनी पड़ेगी। इसलिए वो लड़के को एक आखिरी और सबसे जरूरी जादुई चीज तोहफे में देती है और वो थी एक जादुई डंडा। अब इसका आखिरी जादुई लफ्ज सुनिए। लफ्ज था नाच। परी ने लड़के को समझाया कि जब भी कोई दुश्मन सामने आए बस इस डंडे को जमीन पर फेंक कर कहना नाच। फिर जानते हैं क्या होगा? ये डंडा खुद ब खुद हवा में उड़ता हुआ दुश्मन की ऐसी धुलाई करेगा, मेरा मतलब है तब तक पिटाई करेगा जब तक वो अगला बंदा बेहोश ना हो जाए। ये लड़के का अपना एक सॉलिड जाती दिफाई हथियार था। बिलाखिर इंसाफ का वक्त आ ही पहुंचा। छोटे भाई ने इस सराय वाले के सामने जाकर बिल्कुल उसी डंडे का इस्तेमाल किया और भाई साहब, सराय वाले की ऐसी मजाहिया और जबरदस्त पिटाई हुई ना कि उसे अपनी सारी धोखेबाजी का मजा चखना पड़ा और यूं उस छोटे भाई ने शान से अपना छीना हुआ हक वापस ले लिया। तो चलते हैं कहानी के इस शानदार इख्तिताम की तरफ। नीलम परी के हुक्म पर एक देव उस छोटे लड़के, उसके सोना उगलने वाले गधे और खानों से भरी सपूनी को अपने साथ हवा में उड़ाकर सीधा उसके घर पहुंचा देता है। और इस तरह इस गरीब दर्जी के खानदान की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है और उनकी जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। अगर इस पूरे सफर का खुलासा करें तो सामने स्क्रीन पर देखें कि ये तीनों चीजें किस तरह एक दूसरे को मुकम्मल कर रही हैं। पहले भाई के गधे ने दौलत दी, दूसरे की ट्रे ने पेट भरा, लेकिन असल बात यह है कि वो दोनों उस वक्त तक बेकार थे जब तक तीसरे भाई की चीज यानी इस डंडे ने उन्हें ताकत और प्रोटेक्शन नहीं दी। ये बिल्कुल हमारी जिंदगी का एक मुकम्मल बैलेंस है। दौलत होना काफी नहीं है, उसकी हिफाजत करने की सलाहियत होना भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर में मैं चाहता हूं कि हम इस गहरे सवाल पर थोड़ा गौर-व-खौज करें। असल हीरो कौन था? बेशक जादू ने मौके फराहम किए थे, लेकिन अगर वो छोटा भाई हिम्मत और अक्लमंदी ना दिखाता और अपने भाइयों वाली वही बेवकूफियां दोहराता तो शायद वो सब कुछ फिर से लुट जाता, है ना? मुझे उम्मीद है कि इस मुताले से आपको इस क्लासिक एनिमेटेड कहानी को एक बिल्कुल नए और मुख्तलिफ ज़ाविये से समझने में मजा आया होगा। ऐसी ही मजीद खूबसूरत और जिंदगी के अहम सबक सिखाने वाली कहानियों के जायज़ों के लिए स्टोरी नोवा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए